हम बात करें मुस्लिम लीग नून की तो वो टारगेट कर रही है 5 किरदारों को और उनका ये निशाना है। मरियम नवाज बंबांगे दौल कह रही हैं जलसों में कि हमें जो असल हुकूमत मिली है वो 28 नवंबर के बाद मिली है। दूसरी जाने वो ये भी कहती हैं कि जनरल बाजवा ने इस बात का एतराफ़ किया कि इमरान खान हमसे बहुत बड़ा एक ब्लंडर था। यानी कि जनरल बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और जब अब वो रिटायर्ड हो रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि एक हमारा यानी कि ज़ाहिर बात है फौज का एक बहुत बड़ा ब्लंडर था उसको इक़्तिदार में लेकर आना। तो सर ये जो एक बात हो रही है तो क्या अगर मुस्लिम लीग नून को 28 नवंबर के बाद हुकूमत मिली है, हम तो ये देख रहे हैं कि अप्रैल 2022 से इनके पास हुकूमत है सर। और 2022 से ये आपने देखा ना कि अप्रैल में हुकूमत ली, मई में इन्होंने वो सारे बिल भी पास करा दिए जिससे इनके करप्शन के केसेस खत्म हो रहे थे। जी, तो जी। वो करप्शन के केस खत्म होना वो कैसे हो सकता था अगर हुकूमत इनकी ना होती तो? दूसरा तो कोई नहीं हुँ, करेगा ऐसा घटिया काम, और तो कोई कर ही नहीं सकता कि भी पैसा खाया पिया गया पाकिस्तान का तो माफी दे दे किसी को। तो ये तो ऐसे कहने की बातें हैं, वरना हुकूमत इनके पास आ गई और सबसे पहले इन्होंने ईसीएल से अपने नाम निकाले, हुँ, इन्होंने हुँ, अपने केसेस करप्शन के खत्म किए। और क्या चाहिए था? बाकी तो अब ये दूसरों को मार-धाड़ कर रहे हैं। मेरा नहीं हुँ, हुँ, ख्याल कि इन इन बातों पे हमें कोई यकीन करना चाहिए या तवज्जो देनी चाहिए। हुँ, हुँ। लेकिन सर जो अलार्मिंग ये बात है कि इस वक़्त इमरान खान साहब की जो न्यायालय के जो केसेज़ लगे हुए हैं, अभी उसकी बेटी वाला जो एक मुबैना तौर पर जो केस है वो भी 3 रुकनी लार्जर बेंच बन गया है। लेकिन मरियम नवाज़ ने कल जो बात की है, उसने कहा है कि जो जनरल बाजवा साहब ने इतराफ़ किया है कि ये हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। वो ये कहती हैं कि अब ये इतराफ़ काफ़ी नहीं है, ये जो एक दाग ये लगाया गया है माथे पर, अब इसको ठीक करना होगा और इसको सियासत से बाहर फेंकना होगा। तो मरियम नवाज़ ये एस्टेब्लिशमेंट से ये मुतालबा कर रही हैं, ये ख्वाहिश रख रही हैं और उनको ये पैगाम दे रही हैं कि भई अब इमरान खान को नायल नहीं करेंगे, उसको सियासत से बाहर नहीं करेंगे, तो उस वक़्त आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। देखिए ना, पीडीएम में जितनी भी जमातें हैं ये माफिया की तरह ऑपरेट कर रही हैं और लाज़मन इनकी सियासत नहीं चल सकती। ये सियासत उसी तरह उस वक़्त चलेगी जब इमरान खान सीन से हट जाएगा। हुँ, आपने हुँ। देखा कि ज़िमनी इलेक्शन में सारे इलेक्शन ये इन्होंने जीते इमरान खान ने, तो उनको तो अपनी हार नज़र आती। जब अपनी शिकस्त नज़र आ रही हो, तो उनको तो जिसकी वजह से शिकस्त है वो बुरा लगेगा। बाकी जनरल हुँ, हुँ। बाजवा ने कहा कि जी हमसे ब्लंडर हुआ, मुझे नहीं याद कि उन्होंने कभी कहा। लेकिन अगर कहा भी हो, तो वो अच्छा ब्लंडर हो गया इस लिहाज़ से कि पाकिस्तान के अवाम तो उसके साथ खड़े। हुँ, ये तो नहीं हुआ कि जिस दिन इमरान खान को हटाया उस दिन मिठाइयाँ बँटी और फिर जो 10 महीने ये हुकूमत चली, क्या ये उससे बड़ा ब्लंडर नहीं है? इन्होंने हुँ, तो हुँ, लोगों की ज़िंदगियाँ जीर्ण कर दी। तो हुँ, इसलिए हुँ। कहने को आप बड़ा कह सकते हैं जी फलाने ने कहा ये बड़ा ब्लंडर ये वो। ब्लंडर ये है जो आज लोग भुगत रहे हैं, आप लोगों से पूछ लीजिए आके। अगर वो पुराना इमरान खान वाला ब्लंडर को ब्लंडर कहते हैं तो वो ब्लंडर है, अगर इसको कहते हैं तो ये ब्लंडर है। हुँ, हुँ। क्योंकि सर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा रात तारिक फजल चौधरी साहब ने भी बात की है, जुवेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में। सारे नून लीगी ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान अब इक़्तिदार में नहीं आएगा और मरियम नवाज़ भी ये कह रही हैं कि उसको सियासत से बाहर फेंका जाए। तो ये कहीं न कहीं उनको यकीन दहानी करवाई जा रही है। वो बड़े वसूख के साथ, बड़े एतमाद के साथ कह रही हैं कि इमरान खान अब अगले इलेक्शन में नहीं होगा। देखिए कि इमरान खान को कई लोगों से शिकायत है, लेकिन एक शिकायत बहुत बड़ी इलेक्शन कमीशन से। तो हुँ, हुँ। इलेक्शन तो उन्होंने कराना है और वो बारहा कहता है कि जी इलेक्शन कमीशन तो है ही नहीं, गैर जानिबदार नहीं। फिर आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने जितने भी केसेज़ हैं वो इसके खिलाफ बनाए हुए हैं, बाकियों का कोई केस है ही नहीं। बाकी क्या, ये फॉरेन फंडिंग वो नहीं लेते रहे, उनके अकाउंट्स जो हैं वो शेडी नहीं है। बहुत कुछ है लेकिन उधर वो चेक नहीं करना। तो इस वजह से हुँ, इस वक़्त मुल्क के ऊपर माफिया का कब्ज़ा है, तो कुछ भी हो सकता है। असल चीज़ ये है कि इस मुल्क में इमरान खान को छोड़ दें, कोई भी हो, पाकिस्तान में अगर वो ये कहे कि मैंने करप्शन खत्म करनी है, तो या उसको गोली मार दी जाएगी या उसको कहीं न कहीं डंप कर दिया जाएगा ताकि वो दोबारा नज़र ना आए। क्योंकि हुँ, ये हुँ। सारा माशरा, ये सारा सिस्टम, ये करप्शन ज़्यादा है पिछले कई सालों से। और दफ़ातर में वो तहकीकाती अदारे हों, वो दूसरे ब्यूरोक्रेसी हो, उसमें वही लोग बैठे हैं जो मेरिट पे नहीं हैं, जो हुँ, सिर्फ़ हुँ। करप्शन और अपनी अ, जो चापलूसी वग़ैरह और ऊपर-नीचे काम करके लोगों के वो उस तरह बैठे हुए हैं। लिहाज़ा कोई किसी को ये कबूल नहीं होगा कि कोई करप्शन ख़त्म करने के नाम पे कोई बंदा आए। ये हुँ, सबसे हुँ। बड़ा कसूर है इमरान खान का कि वो करप्शन खत्म करनी चाहता था और उसको छोड़ दें कोई भी और आके ये काम करेगा फिर, तो वो मारा जाएगा या वो इनकी करप्शन में शरीक हो जाए और वो भी खाता-पीता रहे, जो थोड़ा हुँ, हुँ। बहुत रह गया इस मुल्क का। अगर वो नहीं करेगा तो उसको मार देंगे, खत्म कर देंगे।
अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि अगर इमरान खान को मुमकिन तौर पर नायल कर दिया जाता है, तो जो बयानात सामने आ रही हैं, तो ये सारी चीजें मलबा जो है दोबारा स्टेब्लिशमेंट पर जाएगा? कि जाहिर बात है, मरियम नवाज कह रही है कि फौज ने जो एक ब्लंडर किया उसको दुरुस्त करे, सियासत से बाहर फेंके। इलेक्शन कमीशन, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो इतनी कैपेसिटी में नहीं है कि इमरान खान को वो नायल करे। तो जो गेम है वो बिल आखिर वो इदारों पर जाएगी कि ये पहले बयान सामने आ रहे थे, नून लीग वाले कॉन्फिडेंट थे, और नवाज शरीफ को, इमरान खान को नायल कर दिया गया। देखें, सियासतदान ने करना यही, ये अदारों को समझना चाहिए। आप देखिए, जनरल बाजवा हटे तो उसके चंद दिन बाद हमारे मोहतरम मियाँ जावेद लतीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने बिल्कुल। कहा जनरल बाजवा का, फैज अमीर का, इनका ट्रायल होना चाहिए, इन्होंने ये किया वो। मरियम भी ये कहती है, 5 कटोरे का नाम लेती है, उसमें शामिल होते हैं वो। फिर आप देख लें कि राना सनाउल्लाह ने कहा, राना सनाउल्लाह ने अभी एक प्रोग्राम में, शहजाद इकबाल का प्रोग्राम था, उसमें उसने कहा कि जनरल बाजवा आखिरी दिन, फैज अमीर और जनरल बाजवा आखिरी दिन तक इमरान को फैसिलिटेट करते रहे। जनरल बाजवा पे बहुत इल्जाम आएंगे, और सिर्फ इनकी तरफ से नहीं, ये पीडीएम की भी तमाम जमातें लगाई, क्योंकि इन्होंने अपने सारे काले करतूत जो है वो किसी न किसी के खाते में डाल, तो वो पब्लिक को ये एक बावर कराना है कि जी जनरल बाजवा ने किया या एस्टेब्लिशमेंट किया, निस्बतन आसान है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट या जनरल बाजवा आके अपनी सफाइयां नहीं दे सकते। जनरल नहीं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जबकि राना सनाउल्लाह तो आपको रोज 6 दफा नजर आएगा मुख्तलिफ चैनल। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। ये एस्टेब्लिशमेंट को, लोगों को समझना चाहिए कि हम इनकी सियासत से दूर रहें, क्योंकि इनकी सियासत कोई आम असूली सियासत है नहीं। ये सारी सियासत है जिसमें कि अपने मुफादात हैं, अपना खाना-पीना और उसके अलावा अपने खानदानों को प्रमोट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है सियासत। तो सर, आपको लग रहा है कि, और आपकी इंफॉर्मेशन क्या है कि अभी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे इदारे जो हैं, वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, वो साइड पर हैं, वो उसमें कोई अपना किरदार अदा नहीं कर रहे? देखिए, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं पूरी तरह यकीन नहीं मुझे कि न्यूट्रल हैं या नहीं है। लोग अब भी बहुत सारी चीज़ों का इल्ज़ाम दे रहे हैं और बाज़ जगह पे सबूत भी नहीं है, वैसे इल्ज़ाम दे रहे हैं, एक परसेप्शन भी बन चुकी हुई है। तो इस वजह से मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ जो है, ये शायद कुछ देर अरसे के बाद हम वाज़ेह तौर पे कह सकें। फिलहाल शायद ये मुमकिन ना हो। लेकिन सर, ये जो अभी केयर टेकर सेटअप में गिरफ्तारियां हो रही हैं, आप देख रहे हैं, शेख रशीद को गिरफ्तार किया जाता है, फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया जाता है, इमरान खान की गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं। लेकिन हमने तो माजी में नहीं सुना कि केयर टेकर सेटअप जो है वो तो एक न्यूट्रल अंपायर के तौर पर आता है। लेकिन इस वक्त जो गिरफ्तारी हो रही है, रात आपने देखा कि चौधरी परवेज इलाही साहब के घर में जिस तरीके से एक फोर्सेस की जो एक गाड़ियां गई हैं, तो लग तो ये रहा है कि बहुत बड़ा एक प्लान के तौर पर एक ऑपरेशन किया जा रहा है। तो तमाम तर जो शकूक व शुबात हैं, वो जा तो सर फिर उसी साइड पर हैं। बात ये है ना कि ये मशकूक तो ज़रूर है चीज़, लेकिन बासूरत जब आप कहीं बात करें या अदालत में लेके जाएँ तो शवाहिद होने चाहिए। बिल्कुल सही। इसलिए ये चीज़ें जो हैं, ये हो सकता है कुछ अरसे के बाद वाज़ेह हों कि आप फिर इस पे बात भी कर सकें और अदालत वगैरह में भी कोई लोग जा सकें। आज लाज़मन ये कोई शुबहात की हद तक ही है, इससे आगे मेरा नहीं ख्याल कि कोई कह सकता है। अच्छा सर, ये जो अब इंतखाबात का मामला है, सूबों में जो है वो असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, काफ़ी अरसा हो गया असम्बलियों को तहलील हुए। ख्वाजा साद रफ़ीक ने आज लाहौर में कहा है कि 2 सूबों के इलेक्शन नहीं हो सकते। ये तमाशा नहीं है कि पूरा साल इलेक्शन होते रहें। मुस्लिम लीग नून भी चाह रही है कि जब हम देखेंगे उस वक़्त इंतखाबात होंगे, पाकिस्तान मुतअम्मिल नहीं हो सकता। तो ये सर, आइन और कानून में तो इजाज़त नहीं है कि आप असम्बलियों के जो इलेक्शन हैं, वो डिले करें। तो अगर ये डिले होते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि ये एक साथ हो जाएँगे, आईएमएफ मुआहदे के बाद कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, ये सियासी मंज़रनामा आपको किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है सर? देखिए, मेरा ख्याल है इलेक्शन नहीं होंगे, नून लीग जो चाहती है वो कर गुज़रेगी। दूसरी साइड जो इलेक्शन चाहती है कि हों, उनके पास क्या इख्तियार है, क्या रेमेडी है? उनके पास हुँ, हुँ। रेमेडी यही है कि वो अदालतों में चले जाएँ। अदालतें उनके हक में फैसला करने को तैयार नहीं। हुँ, हुँ। अदालतें केस को जिसको समझती हैं कि भई ये थोड़ा मुश्किल है, वो उसको लटका देती हैं। जैसे नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। हुँ, हुँ। लंबी-लंबी तारीखें पढ़ती हैं, उतनी देर में सारे करप्शन के केसेस खत्म हो गए, पैसा खाया पिया गया, फाइलें गुम हो गई होंगी। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट कभी फैसला कर भी दे तो क्या फ़ायदा? वहाँ क्या होता रहा बातचीत? सुप्रीम कोर्ट में जजेस उनको कहते रहे, इमरान खान को, कि यार ये आप यहाँ मत बहस करें, आप जाएँ पार्लियामेंट में वापस जाएँ, हुँ, उधर हुँ। जाके।
तो वो अपने गले से उतार रहे थे इस चीज। तो आज भी ये सूरत हाल है। सो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन नहीं होंगे और इनके खिलाफ अगर अदालतों में जाते हैं इमरान खान वगैरह, तो उसका फैसला भी नहीं होगा। वो इसी तरह लंबी तारीखें वो चलता रहेगा जब तक कि ये हुकूमत अपने पूरे काम कर ले। अच्छा सर, आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करना है, बड़ा जरूरी है कि जो पिशावर में सर हो रहा है, जिस किस्म की सर दहशतगर्दी हो रही है और दोबारा एक नए सिरे से जो एक दहशतगर्दी की लहर सामने आ रही है। अब ये शकूक व शुबात भी जन्म ले रही हैं और जिस किस्म के प्रोटेस्ट पेशावर में हो रहे हैं, फैसल करीम कुंडी साहब जो कि वजीर मुमलिक आते हैं, वो लास्ट संडे को हमारे पास शो में थे डॉन न्यूज में। उन्होंने एक इंकशाफ किया। वो ये कहती हैं कि जो एपेक्स कमेटी का पेशावर में इजलास हुआ, वहां पर हमने ये बात रखी है कि क्योंकि जो जनरल फैज साहब उस वक्त पेशावर के कोर कमांडर थे, पीटीआई की हुकूमत थी, जनरल बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो वो कहते हैं कि हमने वहां पर ये बात रखी है कि भाई ये मामले को क्लियर किया जाए कि ये किस तरीके से दोबारा दहशत गर्दों की और टीटीपी की जो है तरीके तालिबान की जो है पाकिस्तान की उनकी एंट्री हुई है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जो अपना एपीसी हो रही है, उस एपीसी में भी उनको बुलाया जाएगा। तो आपको लग रहा है कि इन इल्जामात में कोई हकीकत है और दूसरी जानिब इनका एहतसाब भी हो सकेगा जो एक बातें हो रही हैं अभी सब? नहीं, वो तो ये अपनी दुश्मनी की वजह से उसको फैज हमीद को फंसाना चाह रहे हैं। फैज हमीद ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि दहशतगर्दी में इजाफा हुआ हो। जो कुछ वो कर रहा था, उसने जो वहां पे मुज़ाकरात में हिस्सा लिया, ये 100% जनरल बाजवा की हिदायत थी और जनरल बाजवा ने आगे कोऑर्डिनेशन की हुई थी हुकूमत से। चुनांचे हुकूमत के 2 सेक्रेटरी भी जाते थे मुज़ाकरात, बैठते थे। बिल्कुल। बाकी बैरिस्टर वहां साहब पे साहब का भी नाम आ रहा था सर, बैरिस्टर साहब साहब का भी। किसका? बैरिस्टर साहब शायद साहब जो कि जी जी। शायद उसका मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि 2 सेक्रेटरी थे वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से, जनरल फैज हमीद होते थे। और ये सारा कुछ एक मैंडेट के तहत एक तरीके से हो रहा था और इसमें कोई, चूंकि उनके साथ माहिदा नहीं हुआ तालिबान के साथ, तो इसलिए वहां से कोई भी इस माहिदे के तहत कोई आदमी वहां से इधर नहीं आया। हम्म, ये कुछ भी है, ये सब चोरी चकारी पे है कि लोग इधर उधर से पैसे दे के बॉर्डर क्रॉसिंग कर लेते हैं। जो वहां पे चेकिंग पे खड़े हैं लोग, वो पैसे खा के तो चला देते हैं। आपस में रिश्तेदार हैं, सारे पश्तो स्पीकिंग है। हम्म। वहाँ मुश्किलात कुछ और हैं, ये नहीं है। तो सर आपको लगता है कि ये सिर्फ बयानबाजी है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इस पे कोई फर्दर कार्रवाई ये इनके बस की बात है? पॉलिटिकल स्टेटमेंट, नथिंग एल्स। हम्म, ठीक है। तो सर ये जो आखिर पर ये बताइएगा कि ये जो अभी जेल भरो तहरीक हो रही है, आपको लग रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार अगर कर लेते हैं तो फिर क्या हालात बनेंगे? ये मुमकिन है कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाएगी? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि जब उसके ऊपर जब गोलियां चलाई गई, कत्ल करने का अमल हुआ, तो उसपे तो कोई रिएक्शन नहीं हमने देखा कि पब्लिक बाहर निकली हो, बड़ा रिएक्शन हुआ। तो उससे मेरा ख्याल अंदाजा यही किया जा सकता है कि गिरफ्तार भी किया तो कोई खास रिएक्शन नहीं हो।